Question number 4. Prove that the tangent draw and the end of a diameter of a circle are parallel. हमें प्रूव करना है कि वो पैरेलल है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बना लिया अपन ने। सर्कल का ये बोला गया है डायमीटर, तो अपन एक डायमीटर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, इसका नाम रख देंगे आप। डायमीटर ड्रॉ कर लिया, इसका नाम रख दिया ए और बी। डायमीटर के एंड में ड्रॉ करनी क्या है, टेजेंट। तो हमने एक डायमीटर के यहाँ पे एंड ये रहा, तो यहाँ एक अपन क्या कर लेंगे, टेजेंट ड्रॉ कर लेंगे। ये टेजेंट ड्रॉ कर ली और ये टेजेंट यहाँ से भी ड्रॉ कर ली अपन ने। ठीक है, इस टेजेंट का नाम मैंने आर एस रखा, इस टेजेंट का नाम पी और क्यू रखा। ये दोनों जो टेजेंट है इसने पूछा है पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो अपन लिख रहे हैं यहाँ पे लेट ए बी इज ए डायमीटर। तो जो ए और बी है वो डायमीटर है सर्कल का, और जो आपकी पी क्यू है, ये पी और ये क्यू है आपकी, और ये आर जो एस है ये इसकी टेजेंट खींची है अपन ने डायमीटर के एंड में, तो इसने लिखा है पी क्यू एंड आर एस आर टेजेंट ड्रॉ, और ये एट एंड में ऑफ किसके, डायमीटर के। अब आपको मैंने थ्योरम पढ़ा रखी है, जो रेडियस होती है जो सर्कल की, जैसे ये रेडियस है तो ये टेजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, मतलब परपेंडिकुलर होती है। ये रेडियस है, ये आपकी रेडियस है ओ ए। जो आर एस जो आपके टेजेंट है इसके साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और नीचे भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। इसी तरह ओ बी भी क्या है, रेडियस है, यहाँ पे भी कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और ये भी क्या है, 90 डिग्री। तो हमारी जो रेडियस होती है वो टेजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है, और 90 डिग्री एंगल को अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो अपन लिखेंगे द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेजेंट। देयरफॉर क्या अपन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं ओ ए। जो ओ ए है वो 90 डिग्री एंगल बना रही है, मतलब परपेंडिकुलर हो रही है टेजेंट आर एस के साथ। तो ओ ए 90 डिग्री बना रही है आर एस के साथ। तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो ए पे बन रहा है, और एंगल वाला हमेशा बिटवीन में आता है। तो ये एंगल हो गया आपका ए और ये एंगल हो गया ए। तो इधर से जा रहा ओ ए आर 90 डिग्री और ओ ए एस 90 डिग्री। तो ओ ए आर 90 डिग्री होगा और ओ एस भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसी तरह आपकी जो रेडियस है ओ बी वो परपेंडिकुलर है किसके, पी और क्यू के। तो पी क्यू के परपेंडिकुलर होगी। इसी तरह ओ बी पी ये भी 90 डिग्री है, और ओ बी क्यू ये भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब एक तरफ का जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, ये जेड। ठीक है, इस जेड को बोलते हैं अपन अल्टरनेट एंगल। तो ओ ए आर इक्वल होगा किसके, ओ बी क्यू के। तो लिखा मैंने ओ ए आर इक्वल होगा ओ बी क्यू के। ओ ए आर ओ बी क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक जेड बना रहा है और जेड वाला एंगल होता है अल्टरनेट एंगल। इसी तरह जेड यू भी बन रहा है, ये वाला जेड बन रहा है यूँ करके। तो ओ ए एस एंगल, ओ एस ए एंगल ओ बी पी एंगल के इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट है। और दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल है क्योंकि दोनों 90 डिग्री में। तो अपन बोल देंगे सिंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल हो गए, और जब अल्टरनेट आर इक्वल होते हैं तो वो लाइन पैरेलल हो जाती है। क्या होती है, पैरेलल। तो अपन बोल सकते हैं जो पी क्यू लाइन है वो आर एस के इक्वल है।